गुरुजन, दल प्रभारीगण, निर्णायकगण, मातृशक्ति और प्रतिभागीगण, आज इस मौके पर हमें भी बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया। उसके लिए मैं यहाँ के इस ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण जनों का, सरपंच साहब का और विद्यालय परिवार का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तन मन और धन से सहयोग दिया, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को जीत के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए इन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है, परंतु व्यवस्था सब जहां भी ये खेलकूद प्रतियोगिता होती है उन्हीं को संभालनी पड़ती है। और यहाँ पर ये इस बार प्रतियोगिता हुई तो सारी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है। सांबरा माता की कृपा से सांबरा दिनों दिन प्रगति कर रहा है। नमक की खाने किसी टाइम नमक का बहुत अभाव था, नमक आंदोलन चला, गांधी जी ने चलाया। नमक की कमी को महसूस करते हुए यहाँ पर सांबरा माता की कृपा से नमक की बहुत खाने थी। पचपदरा का नमक उच्च कोटि का नमक था। यहाँ रेल लाइन भी यहाँ तक आती थी। पचपदरा के सेठ गुलाब चंद जी उसमें अग्रणी थे रेल लाइन लाने में, इसलिए पचपदरा पे गुलाब चंद जी की मूर्ति भी लगी हुई है। ये इस विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता का जिम्मा यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सरपंच साहब ने, प्रधानाचार्य जी ने लिया। मुझे उम्मीद है कि जिम्मा लिया है तो वो पूरी जिम्मेदारी से इसको निभाएंगे। और माधव सिंह जी, ये तो चारण है। चारण तो वैसे ही होशियार कौम है, चारणों से तो होशियार दूसरी कोई कौम मेरे को लगती नहीं। किसान कौम है, दूसरों में वो कायस्थ है, सेवा वाली कौम जो सेवा करते थे। किसान कौम में इनमें सरस्वती का वास है, निवास करती। इस वजह से पूरी उम्मीद है कि ये संपन्न होगी। अभी आपके इसके विकास के बारे में हरीश जी ने एमएलए रहते हुए 5 साल है, हाँ है, वो तो आप और मैं ये गुरु है, ये तो राजपूतों की गुरु है ना, ये राजपूतों का राज था ना, राजाओं के ये गुरु है, इसलिए इनको जागीर में गांव देते थे। ये कोई फ्री में थोड़ी देते हैं। हरीश जी ने 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पर जो काम किया वो आपके सामने है। सभी काम के बारे में बताएं तो बहुत वक्त लगे, और वैसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों से कुछ भी छिपा नहीं है। अभी हरीश जी आपके यहाँ से एमएलए है, सरकार दूसरी पार्टी की है। राजस्थान में विकास के इन काम की बात है। आपके सबसे शक्तिशाली एक ही व्यक्ति प्रदेश के अंदर, वो एक ही व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के, अब उनके हाथ में सब काम। उन्होंने चाहा तो जिले खत्म कर दिए, आपके बालोतरा तो खत्म नहीं किया, चलो ये तो मेहरबानी।
और पंचायतों का जो भी पुनर्गठन का हाल किया वो भी आपके सामने। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई, हो जाएगी, होगी तब पता लगेगा। वो होगी जो ये आपको पता है वही होगा। अपन लोग विरोध कर सकते हैं, सरकार के ध्यान में ला सकते हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार हो तो। यूं विपक्ष सरकार की आंख है, लेकिन देखे तब विपक्ष सरकार के गलतियां, खामियां, कामकाज में कमियां, उनका ध्यान दिलाने का होता है। दिलाती पर सुने तो सत्ता आने के बाद में अहंकार आ जाता है। पद मिलने के बाद में आदमी में अहंकार हो जाता है। राजा रावण में भी अहंकार आया था, लेकिन आखिर वो अहंकार भी खत्म हुआ। अहंकार किसी का नहीं चलता, सरकार का भी नहीं चलता, जनप्रतिनिधि का भी नहीं चलता। हम लोग जब पद पे होते हैं, सत्ता में होते हैं, तब हमको दिखता नहीं है लोगों की समस्याएं, और कुछ हमें भी लोग गलत राह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों की प्रशंसा बहुत करते हैं, प्रशंसा की वजह से हम लोग भी गुमराह हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने ही किया सब कुछ, तो उस प्रशंसा से बचने की कोशिश करके काम करना चाहिए। इनके जैनों के साधु बाड़मेर में आए थे एक बार, ललित और चंद्र पर्वत, दोनों सगे भाई संत हो गए। उन्होंने कहा था मुझे उस दिन उनकी बात, तब से लेके मैं इस बात को मेरे जहन में, दिमाग में रखता हूँ कि प्रशंसा एक मीठा जहर है। इसको जितना कम ग्रहण करो उतना ही अच्छा है, जितना ज्यादा ग्रहण करोगे उतना नुकसान होगा। इसलिए ये तो समय है, अवसर मिला है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये अवसर जनता ने प्रदान किया है, जनता के लिए प्रदान किया है, जनता के काम के लिए। और अगर आप अवसर खो दोगे तो दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि कोई भी काम करता है, कोई भी जनप्रतिनिधि, तो वो सफल हो सकता है। और इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए वो यही कहे तो मैं करूंगा वही होगा, मेरे सिवाय कोई क्या कर सकता है, कैसे कर लेगा, तो बहुत विवाद ये कह रहे थे। ये उद्घाटन वगैरह तो इसमें भी बहुत विवाद होता है। आपके यहाँ तो अभी मेरे को विवाद देखने को नहीं मिला, अच्छी बात है। वहां भी विवाद होता है गांव में, गांव वाले आपस में अड़ जाते हैं, इसको बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, कांग्रेस वालों को बुलाएंगे, बीजेपी वालों को बुलाएंगे। ये दो उद्घाटन समापन, मेरे ख्याल से उद्घाटन में हमको बुलाया, समापन शायद बीजेपी वालों को बुलाएंगे। ये तो चल पड़ा है, इसलिए इसमें मैं तो अंदाज से कह रहा हूँ, है नहीं है भाई, सब जगह यही हो रहा है, इसलिए ये नई बात नहीं है। वो तो ठीक है, अब दो आप कह रहे हो, पार्टी दो ही थोड़ी है हिंदुस्तान में, पार्टियां तो और भी बहुत है। आपके यहाँ एक पार्टी और है ना, है पूर्व पार्टी उम्मीद है रामजी वाली, उसको भी तो बुलाओ ना कभी, कहीं उद्घाटन समापन नहीं, तो एक बीच में कोई खांचा बना दो, बुलाओ तो सही। अभी रिजी कह रहे थे कि खैरा जी हुड्डा पहले मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मैंने वो दिमाग में नहीं रखा। खैरा जी की बात तो रिजी ने कह दी। उम्मीदवार राम जी भी तो सामने चुनाव लड़े थे, दो चुनाव लड़े थे। खैरा जी तो एक आध बार ही खिलाफ होंगे, एक बार ही थे ना। उम्मीदवार राम जी 2 बार चुनाव लड़े हैं, एक बार। तो एमएलए में 2 बार चुनाव लड़े हैं। रिजी को भी खासी उन्होंने याद है ना दी, ठीक है ना। फिर भी रिजी ने बड़ा दिल किया, ठीक है ना। और उम्मीदवार राम जी को कांग्रेस में शामिल किया और टिकट दिलाई। अगर उम्मीदवार राम जी को कांग्रेस में शामिल नहीं करते और टिकट नहीं दिलाते तो उम्मीदवार राम जी आज एमपी हो जाते क्या? अगर इसमें मैं
और कांग्रेस की टिकट नहीं देते तो उमेद राम जी आज MP नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहने का मतलब इन्होंने बड़ी सोच के साथ काम किया। ये सोच की बात कर रहा हूँ, बड़पन की बात है। अगर ये सोच लेते कि इसने मेरे सामने 2 बार चुनाव लड़ा, मेरी तो हालत खराब कर दी 2 चुनाव में, और फिर इसको कांग्रेस में लेके टिकट देके MP बनाना है, और नहीं करते हैं स्वीकार। ये इन्होंने ही किया है, कोई नहीं करता है, ये इन्होंने ही किया है। तो मेरा कहना मतलब इसका तो मिल करके, ये भावना की बात कर रहा हूँ, आपस में किस तरह से मिल करके रहे। विवाद की बात कर रहे थे रिजी, विवाद तो गांव में भी नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन गांव में आजकल ये पंचायतें बन गई, पंचायत राज आ गया। पंचायत राज जिस मकसद से इसकी स्थापना हुई थी उसके हिसाब से आप लोग गांव वाले करते नहीं हो। आपस में गांव में पार्टियां खड़ी हो जाती, गांव में 2-2, 3-3, 4-4 सरपंच खड़े हो जाते हैं। ऐसा न करके गांव में एक ज्यादा, ये खेल कूद के लिए आप गांव वाले इकट्ठे हुए ही होंगे, नहीं हुए क्या? पहले कभी अपना खेल कूद प्रतियोगिता आई है, कैसे करना, क्या करना, चंदा करना, क्या व्यवस्था करना, सब जगह करते हैं। मेरे ख्याल से आपने यहाँ भी किया होगा। तो ऐसे ही पंचायत के चुनाव में गांव में बुला करके एक मीटिंग करो, एक जाजम पे बैठ करके सब तय कर लो, नहीं कभी इसको सरपंच बना दो, और देख लो कि ज्यादा लोग किसके पक्ष में, घना की लोग इन्हें चुन लो। क्यों डंडी जो हाव ये कितना लाखों रुपया बर्बाद करो, कितना रुपया पैपैया भी करो, घना करो तो भी नहीं कहती है भाई तन निर्विरो उठाओ, तू तेरो खर्चो कराओ को नहीं, तू एफआईआर है जो गांव रे अपने विकास के काम में लगा दीजिए, यूं कर लो। अरे जी कहता हमारे गांव में एक बार चुनाव हुआ, एक बार ही है वो, एक बार वीरेंद्र नगर में एक बार ही है, और एक बार वोट दिया सरपंच भाई तो जिम्मेदारी बनी। तो एक बार पंचायत राज कायम हो जिम दिन दे बटे भी तो सरपंच चुनी चाहिए, निर्विरोध थे भी चुनो। आपस में मतलब कहना को प्रेम भाईचारा चल गई, एक तरह विकास में कोई बट कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुआ। टेंडर में हुए ना, कई डाले टेंडर कई पंचायत में काम हुआ आप ही कोई, अब हम फंसी रहू बात कहीं नहीं हो रही है। तो इन तरह करो, कर सको तो, और चलो नहीं कर सको कोई बात नहीं, कोशिश की नहीं बैठी चुनाव हो बस, नहीं बैठे पहले नहीं बैठे तो चुनाव ही और के फिर वोट गिनी जो फैसला हुए पंटिंग के बाद में तो कमों को मत रखो, एक जम बैठ नहीं यूं करो, यूं है एक मरे बटे गांव है मेलू गांव बटे बे सरपंच खड़ा तो निर्विरोध तो नहीं हुए, पर चुनाव जिन दिन खत्म हो गया बिन दिन बाद में हैंगी जगह जीते भी गए हारनिया करनिया है भी बैठे जा, और सब भी बैठे खाना खावा, और 5 साल तक बराबर आपस में यूं इतो प्रेम राखे। हमेशा आतो जातो रहूं हमारे विधानसभा क्षेत्र में मांग चुनाव, तो एडो आप है चेतन जी मल्लाराम जी, तो चेतन जी मल्लाराम जी का बताता है इन तरह हाथों भी आपस में बहुत इन तरह राखो, अच्छा है। टाइम थोड़ा सा मैं बोलना तो कम ही चाहता हूँ, फिर भी थोड़ा ज्यादा टाइम ले लियो, आगे भी मन जावनो। आज दूसरी जगह के खेल कूद प्रतियोगिता राखोड़ी राखोड़ी तो मारी है, हरीजी रही है, MP साहब रही है, पर खैरा जी हुंदा ये होशियार आदमी है, ठीक है। अब होशियार में भी तो हैंगी आवे आऊंगी होशियारी है तो मन भी आना पड़ो, यही हैंग आया। मैं कह सुबह 9 बजे राखो, जिना मन कह 9 बजे तो वो बैठे 10 बजे करिए, बस मैं कह 10 बजे का इन कल कोई फोन आया, मैं कह 9 बजे रखे और 10 बजे आ गई राइट टाइम में, तुमने आप ही को आवे। मैं घनी जगह जा राइट टाइम में तुम्हार कर लियो, पर कहीं को मिले जौन बस बैठा रहो घंटों पर, बाद में कहीं मीटिंग गए। आप सब बधारिया, आप तो मान सम्मान दियो, आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगुआ जनप्रतिनिधि हरीश जी और उमेदराम जी बहुत ही मेहनत कर लिया है, मेरी तरफ हूँ मेहनत करने में काम में कोई कमी नहीं है। मैं तो भाई उम्र होगी लेकिन मैं तो हमें काम ही है संभला दी है, हमें और नहीं देखना है, ठीक है। हम लोगों की सेवारी काम काज की जिम्मेदारी और ये, और मैंने उम्मीद है कि आपकी जिम्मेदारी माते पूरा खराब तो रही होच नहीं, ये जिम्मेदारी दी है।